एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें गालियां निकालनी शुरू कर दी। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस जाकर बुद्ध के पास चले गए। बुद्ध ने देखा शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ये स्थान हमारे रहने लायक नहीं है। यहाँ रहना हमारे लिए उचित न होगा और नहीं यहाँ के लोग बर्दाश्त किए जा सकते हैं। शिष्य को इस कदर क्रोध में देख बुद्ध ने पूछा, बात क्या है, हुआ क्या है? क्रोध से भरा वह शिष्य बोला, जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं है वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने शिष्य को इनकार नहीं किया पर उससे पूछा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों और गालियों को सहते हुए अच्छे कार्य करता जाता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को वश में रखना चाहिए। हमें क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बजाय इसके कि हम दूसरों के कुछ कहने पर उन पर क्रोध करें, हमें चाहिए हम अपने को ऐसा बनाएं कि दूसरे भी हमें देखकर क्रोध करना छोड़कर सब में प्रेम करना शुरू कर दें। दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। इसीलिए अपने आप को बदलने का प्रयास करें, अपने आप को शांत करें। दूसरे तुमको देखकर ही शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बौद्ध कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।